दोस्तों, आज दुनिया में कोरोना महामारी मौजूद है और आज के लोगों को लगता है कि ये अभी तक सबसे खतरनाक बीमारी है। लेकिन दोस्तों, इतिहास में ऐसे समय गुजरे हैं जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। ये बहुत ही डरावने और खतरनाक समय थे। चलिए वीडियो में आप खुद ही देख लीजिए। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। नंबर 1, 536 AD। छठवीं शताब्दी में मध्य का वो समय डार्क एज के नाम से जाना जाता है, जिसे धरती का सबसे बुरा साल भी कहते हैं। 536 से पहले और उसके बाद धरती पर किसी ने पर्यावरण, जीवन और मानवता की ऐसी हानि देखी नहीं होगी। उस वक्त लोगों ने 18 महीने तक धरती से साफ आसमान नहीं देखा था। धुंध इतना ज्यादा था कि आसपास की चीजें तक दिखाई नहीं देती थी। ऊपर निगाह करो तो बस घना कोहरा नजर आता था। रोशनियां दिखना बंद हो गई थी। सूरज की चमक धरती पर रहने वालों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। इस साल भी हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज की दुनिया में 1000 का आंकड़ा ज्यादा मायने नहीं रखता, पर जब धरती पर मुट्ठी भर लोग जी रहे थे, तब हजारों का मौन हो जाना ऐसा था जैसे धरती खाली हो रही है। 536 ईस्वी में धरती का तापमान अचानक गिर गया। उस समय सूरज चमकता तो था, लेकिन उसकी तपिश का एहसास नहीं होता था। गर्मियों में अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस रहता था। इससे आप सर्दियों का अंदाजा लगा सकते हैं। वो पिछले 2300 वर्षों में सबसे ठंडा दशक था। नंबर 2, 1347 ब्लैक डेथ। जिस आधुनिक यूरोप को आज हम देख पा रहे हैं, उसकी स्थिति 13वीं शताब्दी में अफ्रीकी देशों से ज्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ के लोगों के पास रोजगार के साधन सीमित थे और ज्यादातर जनसंख्या खेती पर निर्भर थी। आर्थिक स्थिति लगभग एशियाई देशों के जैसी ही थी। जैसे तैसे करके यहाँ लोगों का गुजारा हो रहा था। शिक्षा का अभाव और स्वास्थ्य के प्रति चेतना न होने के कारण मेडिकल सुविधाओं पर काम नहीं किया गया था। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए यूरोप की जनता केवल ईश्वर पर निर्भर थी। 1315 में यूरोप के मौसम में बदलाव आना शुरू हुई, जिसका सीधा असर वहां के जनता के स्वास्थ्य पर हुआ। इसी का दूसरा बुरा असर खेती पर भी हो रहा था। देश में आबादी लगातार बढ़ रही थी। नतीजतन कुछ ही समय में यहाँ खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। मौसम के बदलाव के कारण धीरे धीरे धरती बंजर होने लगी। ऐसा वक्त भी आया जब अनाज की कीमतें 300 गुना बढ़ गई। पुरुष अपने भूखे बच्चों के लिए हिंसा पर उतर आए। अनाज का एक बोरा पाने के लिए लोग एक दूसरे का खून बहाने तक के लिए तैयार थे। जो असहाय थे पर भुखमरी में मर रहे थे। इस त्रासदी से उभरने में यूरोप को कम से कम 50 साल लगने वाले थे। जनता ने साहस दिखाया और इन भीषण परिस्थितियों से निकलने की कोशिश जारी रखी। धीरे धीरे साल गुजरने लगे और सब कुछ पटरी पर आ रहा था, पर तब कोई नहीं जानता था कि इससे भी बड़ी त्रासदी उनका इंतजार कर रही है। नंबर 3, प्लेग डिजीज। साल 1347, महीना अक्टूबर। तारीख इतिहास में दर्ज नहीं है, पर फिर भी न भूलने वाला दिन। यूरोप की हवा आम दिनों की तरह ही खुशनुमा थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। जिंदगी फिर से पटरी पर दौड़ने की तैयारी कर रही थी। वहीं कुछ लोगों को इंतजार था अपनों के आने का। इस इंतजार के साथ लोग सिसिली बंदरगाह पर खड़े हुए थे। लोग उत्सुकता पूर्वक जहाजों के दरवाजों को ताक रहे थे, पर उस ओर से कोई हलचल नहीं हुई। काफी देर तक जहाज से कोई नहीं उतरा था। भीड़ में से किसी ने हिम्मत करके जहाज पर कदम रखा। वहां का नजारा खौफनाक था। जहाज पर हर तरफ लाशें ही लाशें थी। इन लाशों के ढेर के नीचे कुछ जिंदा लोग अब भी आखिरी सांसें गिन रहे थे। जहाज के कप्तान किसी तरह नाविकों को उनके घर तो ले आए थे, पर मुर्दा जिंदा बचे हुए लोगों को राहत शिविरों में लाया गया।
हर तरफ चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लोगों के शरीर धीरे धीरे काले पड़ रहे थे। जिसे जो समझ में आया वो कोशिश करने लगा। लाशों को एक साथ जमा किया गया। उन्हें दफनाने के लिए जमीन की खुदाई शुरू हुई। पूरा शहर बेहाल था। लोग थककर दुखी मन के साथ बैठे हुए थे कि कुछ ही देर में कुछ और लोगों की तबीयत खराब होने की सूचना मिली। ये वे लोग थे जो जहाज पर नहीं गए थे, बल्कि उन मरीजों की सेवा कर रहे थे जो जहाज से उतरे थे। इसके बाद देखते ही देखते कई लोग बीमार होने लगे। चारों ओर चीखें गूंज उठी। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। दरअसल ये प्लेग था। नंबर 4, स्पेनिश फ्लू। WHO के अनुसार सितंबर 1918 में स्पेनिश फ्लू की शुरुआत देखी गई थी, जब US मिलिट्री का एक जवान इस फ्लू से पीड़ित पाया गया, जिसकी जांच पड़ताल के बाद इस वायरस की पहचान की गई, जिसके बाद बहुत सारे सैनिकों में ये बीमारी बहुत शीघ्रता से फैल गई। तब ऐसा समय था जब पूरे विश्व में यातायात के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए एक देश से दूसरे देश तक एक बीमारी के फैलने में लगभग महीनों बीत जाते थे। सन 1918 के दौरान इस फ्लू की वजह से लगभग 7 से 10 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लगभग 50 करोड़ लोगों को इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। इस वायरस की वजह से लगभग 3 महीने के अंदर दुनिया की 1/3 जनसंख्या को आघात पहुंच गया था। स्पेनिश फ्लू का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि इस फ्लू का आरंभ स्पेन से हुआ, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प बात यह है कि इसका आरंभ तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ, लेकिन फिर भी इसको स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। इसके पीछे ऐतिहासिक कहानी बताई जाती है, जिसमें यह बताया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो देश इस विश्व युद्ध में सम्मिलित थे, उन सभी देशों के संचार साधन और रेडियो संसाधन को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद एक स्पेन ही एक ऐसा देश था जिसके जरिए इस बीमारी की खबर पूरी दुनिया में रेडियो के जरिए फैलाई गई, जिसके बाद इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दे दिया गया। स्पेनिश फ्लू एक ऐसा वायरस था जो 5 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के बीच फैल रहा था, जिसमें 20 साल से लेकर 40 साल तक के जवानों को ये वायरस अपना शिकार बना रहा था। इस घटना को देखकर दुनिया भर के सभी विशेषज्ञ बेहद हैरानी में पड़ गए थे, क्योंकि आम तौर पर एक वायरस उन्हीं व्यक्तियों पर आक्रमण करता है जिनकी इम्यूनिटी शक्ति बहुत कम होती है, परंतु इस वायरस के मामले में कुछ उल्टे ही लक्षण देखे गए। नंबर 5, वर्ल्ड वॉर 2। इस युद्ध की जो सबसे बड़ी हानि सामने आई वो थी जनहानि। अमेरिका का नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने को मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे क्रूर, विनाशकारी और दर्दनाक घटना मानी गई है, जिसका परिणाम कई पीढ़ियां भुगत चुकी हैं और कई भुगतने वाली हैं। इस कारण इसके बाद इस पर पूरी तरह रोक लगाई गई, लेकिन फिर भी युद्ध के दौरान कुल 12 मिलियन जवानों को मार गिराया गया, जबकि 25 मिलियन नागरिक भूख, बीमारी इत्यादि कारणों से मारे गए। 24 मिलियन लोग इस युद्ध में घायल और विकलांग हुए। US द्वारा जापान में बम गिराने के कारण 1,60,000 जनहानि हुई। इस तरह दूसरा विश्व युद्ध हर दृष्टि से मानव जाति के लिए भयंकर विनाशकारी युद्ध सिद्ध हुआ। इनमें बहुत सी मौतें तो बम ब्लास्ट, नरसंहार, भूख और युद्ध से जुड़ी अन्य गतिविधियों के कारण हुई थी। हिटलर के दैविक अंतिम समाधान के हिस्से के रूप में नाजी एकाग्रता शिविरों में अनुमानित 45 से 60 मिलियन लोगों की हत्या में 6 मिलियन यहूदी मारे गए थे, जिन्हें अब हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है, जबकि सोवियत यूनियन के 7 मिलियन सैनिक घायल हुए थे। ये माना जाता है कि युद्ध के दौरान लगभग 6 मिलियन यहूदी तो नाजी कंसंट्रेशन कैंप में ही मारे गए थे और रोम के हजारों लोगों की हत्या कर दी गई थी।
जिनमें मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम लोग भी शामिल थे। इस युद्ध में बहुत भारी मात्रा में जमीन की हानि हुई थी। एक अनुमान के अनुसार लगभग 1000 बिलियन डॉलर इस युद्ध में खर्च हुए थे, जिसमें केवल अमेरिका ने 350 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। इस युद्ध में बहुत सी बिल्डिंग्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, युद्धपोत और फाइटर प्लेन ध्वस्त हुए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।